हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीजल मेक में। तो आज हम बात करेंगे बीआरसी की। तो आप बीआरसी में कैसे सिलेक्शन पाए, कैसे तैयारी करें, आपको कैसे तैयारी करना चाहिए और कैसे आपको गाइडेंस मिलेगी, तो हम आगे बात करेंगे। ठीक है। तो आज हम बीआरसी के कैंडिडेट से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी फिटर ट्रेड है और उन्होंने लास्ट ईयर 2021 में तो बीआरसी में फ़र्स्ट रैंक लाकर सिलेक्शन पाया है। तो चलिए हम उनसे मिलवाते हैं, कुसुम कांत जी से। तो हेलो कुसुम जी, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। अच्छा, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुसुम कांत है। मैं यूपी झांसी से। आपने हाई स्कूल कौन से ईयर में की है? मैंने हाई स्कूल 2017 में कंप्लीट की है। अच्छा, और आपने 10th के बाद 11th 12th और ग्रेजुएशन क्या क्या किया है आपने? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन या 11th 12th नहीं की। मैंने डायरेक्ट हाई स्कूल के बाद डायरेक्ट आईटीआई की है। अच्छा, और फिर आपने मतलब आईटीआई करने का रीज़न क्या था 10th के बाद डायरेक्ट आपका? आईटीआई करने का मेरा रीज़न ये था कि मुझे जल्दी से जल्दी कोई जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब। इसीलिए मैंने आईटीआई की सबसे पहले। अच्छा, तो आपने फिर ये जॉब करने के लिए, जो भी जॉब पाने के लिए आपने कुछ प्रिपरेशन की होगी, कोचिंग वोचिंग गए होंगे? हाँ, मैंने कोचिंग की है। मैंने झांसी में रह कर के कोचिंग की थी अच्छा। 1 साल की। हाँ। 1 साल की कोचिंग करने के बाद फिर मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह की उसी में। हम्म, और फिर उसके बाद बीआरसी में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। ठीक है। तो आप बताइए कि जैसे आपने इसमें जॉब में सिलेक्शन लिया है, तो आपने किस बुक से प्रिपरेशन करी, आप बताना चाहोगे कुछ? मैंने नॉर्मली जैसे बेसिक जो होता है फिटर ट्रेड का हम्म, जो बेसिक बुक है, पहले सबसे पहले मैंने बेसिक बुक पढ़ी, बेसिक किया। अच्छा। कंप्लीट बेसिक कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप जो बुक्स आती हैं उनसे, जैसे यूथ कंपटीशन हुई, हम्म। रॉयल की हुई, हम्म। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो नेमी पैटर्न, अच्छा। हाँ। उससे मैंने की प्रिपरेशन की, ऑब्जेक्टिव की। अच्छा, तो आप सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताएंगे? सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिक्रूटमेंट निकला बीआरसी 2000 दिसंबर 2020 में। अच्छा। रिक्रूटमेंट निकलने के बाद मैंने फॉर्म अप्लाई किया। हम्म। फॉर्म अप्लाई करने के बाद फिर एग्ज़ाम के जो बीआरसी के ओल्ड प्रीवियस पेपर थे हम्म। उनको थोड़ा लगाया, एक आइडिया हुआ कि कौन सा कैसे कैसे एग्ज़ाम आता है। उससे पहले भी मैंने एग्ज़ाम दे चुका था, जैसे कि मैंने सबसे पहला एग्ज़ाम दिया था सीसीआई, हम्म। सीमेंट कारपोरेशन का। तो और उससे थोड़ा आइडिया आया। फिर अच्छा। उसके बाद मैंने हैवी वाटर बोर्ड का हाँ। दिया, उसमें भी मेरा हो गया था। बट मेडिकल में, प्रैक्टिकल में मैं बाहर हो गया था उसमें। अच्छा। फिर उसके बाद एनएफसी, हम्म। फिर बीआरसी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इसमें फैसिलिटी क्या क्या मिलती है बीआरसी में? बीआरसी में पहले सिलेक्शन जो मेरा हुआ था, हाँ। सिलेक्शन में पहले सिलेक्शन प्रोसेस में पहले एग्ज़ाम दिया मैंने। हाँ। एग्ज़ाम देने के बाद इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। हाँ। 2 एग्ज़ाम होता है, पहला प्री होता है, फिर हाँ। मेन होता है। मेन जो होता है वो तुम्हारा ट्रेड से होता है। अच्छा, प्री प्री में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? प्री में जो तुम्हारे आते हैं, प्री में नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम होता है। 50 अच्छा। क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस में 20 मैथ के रहते हैं, अच्छा। 20 साइंस रहती है और 10 नंबर की जीके रहती है। और जो अपना सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम है? सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम में तुम्हारा जो भी ट्रेड रहती है, जैसे मेरी फिटर है तो आपका फिटर से, और किसी की इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन से अच्छा। ट्रेड वाइज आता है। 50 क्वेश्चन उसमें आते हैं। अच्छा, तो नेगेटिव मार्किंग भी रहती है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3 की। अच्छा, तो आपने मतलब कैसी तैयारी की थी इतनी कि शानदार कि आपका एकदम फर्स्ट रैंक आया है? आप ये बताइए, मतलब आप कितने घंटे पढ़ते थे? घंटों का तो ये है कि दिन में हो जाते थे कभी कभी 8 घंटे, 6 घंटे। हम्म। ज़्यादातर 6 घंटे नॉर्मल, 6 या 4 घंटे नॉर्मल रहता था हम्म। पढ़ने का कोचिंग के बाद। हम्म। तो बस। अच्छा। हाँ, तो कुसुम जी, आप ये बताइए कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर हुआ था? मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर गया था वो मुंबई गया था। अच्छा, मुंबई तो में आपको कौन सा सेंटर मिला था? कहाँ पर, किस जगह? मुंबई में, मुंबई सेंट्रल के बाहर एक मुस्लिम कॉलेज था, उसमें मेरा सेंटर गया था। प्री और मैंने एग्ज़ाम उसी में हुए थे, एक ही दिन हो गए थे।
अच्छा, तो फिर इसके बाद आपका क्या हुआ? एग्ज़ाम देने के बाद आपका कुछ? एग्ज़ाम देने के बाद मेरा प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट हुआ था, अच्छा। ट्रेड टेस्ट जिसे कहते हैं। अच्छा, तो फिर उसके लिए ये कुछ लिस्ट आई होगी, रिजल्ट वगैरह क्या? हाँ, पहले उन्होंने नंबर शो किए थे। अच्छा। नंबर शो करने के बाद उन्होंने एक वैकेंसी पर 5 लड़कों को बुलाया था, 5 कैंडिडेट। अच्छा, तो ऐसे करके तो प्रैक्टिकल हुआ मेरा। आपकी रैंक और नंबर आपके कितने थे? नंबर मेरे 150 में से 150 थे, यानी 50 क्वेश्चंस जो थे हाँ। ट्रेड टेस्ट के। जो अच्छा। सिलेक्शन होता है वो ट्रेड टेस्ट से ही होता है। प्री जो होता है वो कोई मायने नहीं रखता, जो सेकंड एग्ज़ाम होता है उसी से तुम्हारा अच्छा, सिलेक्शन अच्छा, होता है। मतलब आप यही बोल रहे हो कि जो मेरिट बनती है ओनली सेकंड स्टेज से सेकंड बनती स्टेज से रहती है, है? और अच्छा। जो तुम्हारा प्रैक्टिकल रहता है वो एक क्वालिफाइंग राउंड रहता है, और जो प्री रहता है वो भी एक क्वालिफाइंग राउंड रहता है। अच्छा, तो फिर जब आपका रिजल्ट आया था तो 150 आउट ऑफ 150 लेके आया आपने, है ना? यस। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अच्छा, तो जब ये आपके 150 आउट ऑफ 150 आए तो आपको कैसा लगा? मतलब आप कितने खुश थे उस टाइम? खुश था, काफ़ी खुश थे, काफ़ी खुश था मैं। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने स्किल टेस्ट दिया। स्किल हाँ, स्किल फिर टेस्ट। स्किल टेस्ट के कितने दिन बाद लगभग आपका रिजल्ट वगैरह आया, फाइनल स्किल रिजल्ट? टेस्ट देने के बाद मेरा 1 मंथ करीब लग गया था फाइनल रिजल्ट आने में। अच्छा। 1 मंथ के बाद फिर फाइनल रिजल्ट आया था। अच्छा, तो आप कुछ अब मतलब अभी आप कहाँ, बीआरसी कलपक्कम में पोस्टिंग हो ना आप? मैं इस टाइम BRC कलपक्कम में हूँ। अच्छा, तो आपका अभी क्या चल रहा है? मतलब कैसा, 2 साल का ट्रेनिंग है तो उसमें क्या क्या होता है? 2 साल की ट्रेनिंग में तुम्हारा 6 महीने की जो रहती है वो क्लासरूम ट्रेनिंग रहता है, हाँ। और जो 1.5 साल की रहती है वो तुम्हारी अच्छा। इन प्लांट ट्रेनिंग रहती है। अच्छा, तो और इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है आपको अभी 2 साल के अंदर? फैसिलिटी इसमें कुछ नहीं है, तुम्हें रूम रूम मिलेगा, हाँ। जिसमें एक क्वार्टर मिलता है, जिसमें दो दो लोग 3 लोग को रखा जाता है, 2 कमरे रहते हैं जिसमें। अच्छा। उसका कोई चार्ज नहीं रहता तुम्हारा। हम्म। रूम फैसिलिटी रहती है, बस फैसिलिटी रहती है, बस तुम्हें लेनी आएगी। मेडिकल फैसिलिटी रहती है इसमें, हम्म। मेडिकल फैसिलिटी रहती है और बस फैसिलिटी रहती है। अच्छा, जो मेडिकल फैसिलिटी है वो मतलब अच्छी है या ऐसी जो? नहीं, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, अच्छा। मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। है ना? वैसे अभी तक मुझे हॉस्पिटल की जैसे ज़रूरत नहीं पड़ी, बट मेरे फ्रेंड वगैरह जाते हैं तो काफ़ी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसे बीआरसी में जॉब करना और अदर डिपार्टमेंट में जॉब करना, दोनों में से मतलब कौन सा अच्छा है? देखिए, BRC में बेनिफिट्स ये हैं कि कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ लॉसेस भी हैं। लॉसेस ये हैं कि सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। बेनिफिट्स ये रहते हैं कि इसमें ये सबसे बड़ी बात सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, और अदरवाइज ये है कि फैसिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं इसमें देन अदर जॉब्स। मैं DE की बात कर रहा हूँ। DE में क्या है, फैसिलिटी सारे डिपार्टमेंटों में अच्छी रहती हैं। अच्छा। तो अदर डिपार्टमेंट में क्या रहता है कि तुम्हारा अदर डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा सब PSU रहते हैं। तो तुम्हारी एक जो सिक्योर लाइफ रहती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं मानता हूँ कि ज़्यादा रहती है। चाहे वो रेलवे हो, चाहे DAE हो, या फिर इसरो हो, हाँ। कोई सा भी हो। अच्छा। बस इसमें थोड़ा लॉसेस ये हैं कि दो साल की जो ट्रेनिंग है हाँ। वो थोड़ा हार्ड रहती है अच्छा। अदर जॉब के हिसाब से। वो थोड़ा हार्ड रहती है 2 साल की ट्रेनिंग, बस बाकी तो सब अच्छा है। और पेमेंट की बात की जाए तो पेमेंट तो PSU में ज़्यादा रहती है। BRC में पेमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है उनमें पेमेंट कम रहती है। अच्छा, तो ये इसमें जो प्रमोशन है मतलब अदर डिपार्टमेंट के अलावा जो भी मतलब आते हैं, तो उससे अच्छे है या ऐसे ही है? प्रमोशन क्या है, सबसे फास्ट जो प्रमोशन है वो इसी में है, BRC में। 2 साल में तुम्हारा जब एम्प्लॉय हो जाते हो तो 2 साल में पहला प्रमोशन होता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि 2 साल में किसी अदर जॉब में प्रमोशन होता होगा। अच्छा, मतलब दो जो दूसरे डिपार्टमेंट रहते हैं उसमें जैसे कि मान लो कोई अपने को दूसरी स्टेज पे जाना है तो उसके लिए वो पोस्ट खाली होना चाहिए, बट इसमें ऐसा रहता होगा कि आप इंटरव्यू क्रैक करो और आप जा सकते हो आगे। इसमें ट्रेनिंग में ही इंटरव्यू रहते हैं, पहले ट्रेनिंग में भी रहते हैं, और जब प्रमोशन रहता है तब भी इंटरव्यू रहते हैं। ट्रेनिंग में क्या है, तुम्हारे 3 इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू रहते हैं, हाँ। और जो चौथा रहता है वो फाइनल इंटरव्यू रहता है अच्छा। जब आप एम्प्लॉय के लिए जाते हो।
ट्रेनिंग से एम्प्लॉय के लिए जब जाते हो, जब आपका फाइनल इंटरव्यू रहता है, अच्छा। फाइनल इंटरव्यू होने के बाद आप एम्प्लॉय हो जाते हो। एम्प्लॉय होने के बाद फिर क्या रहता है इसमें, जब 2 साल बाद आप एम्प्लॉय होते हो तो पहला वो रहता है तुम्हारा प्रमोशन। पहले प्रमोशन के लिए भी आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा। तो और आपका मतलब अभी क्या चल रहा है, अभी आप बता सकते हो? अभी मेरी क्लासरूम ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा। जुलाई में मेरी क्लासरूम ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। उसके बाद फिर इन प्लांट जाना पड़ेगा। अच्छा, है ना। तो अब तो कुसुमकांत जी, आप ये बताइए कि इसमें वर्किंग डे या क्या होता है, कैसा, मतलब बताइए आप कुछ। इसमें वर्किंग तुम्हारी 5 डेज़ वर्किंग रहती है। अच्छा। आपकी सैटरडे संडे ऑफ रहता है इसमें। सैटरडे संडे और आपको ड्यूटी ड्यूटी नहीं। आवर्स कितने रहते हैं? ड्यूटी आवर्स वही 8 आवर्स, सब में 8 आवर्स ही रहते हैं अच्छा। ज़्यादातर। तो ये अच्छा आपका प्रॉफिट है कि सैटरडे संडे हाँ, छुट्टी इसमें रहती सबसे अच्छा बेनिफिट से ये भी है कि सैटरडे संडे इसमें ऑफ रहता है। सिर्फ 5 डे वर्किंग रहती है है? इसमें। अच्छा। अच्छा, तो कुसुम जी आप बताइए कि जो बच्चे अदर एग्ज़ाम या इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ आपके बारे में कुछ राय है? मेरी उनसे यही राय है कि अपनी स्टडी पे फोकस करें। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करोगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के पढ़ाई नहीं करनी है। स्ट्रेस लेकर के पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये मैंने कई बार देखा है, अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है ये मैंने, कि स्ट्रेस लेकर नॉर्मली पढ़ाई करें। जो भी आप पढ़ रहे हैं नॉर्मली पढ़ाई करें, आराम से। और सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है कि जब आप पढ़ाई करते हो किसी भी ट्रेड के लिए, मैं फिटर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर ट्रेड के लिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। थ्योरेटिकली पढ़ें बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, और जो नोट्स हैं, जो भी आपकी कोचिंग है, कहीं से भी आपको नोट्स मिलते हैं तो आप उनको ज़्यादा पढ़ें, उनमें से ज़्यादा था। और जो डीए की बात करूँ मैं, ज़्यादातर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, 3 एग्ज़ाम दिए मैंने डीए के, तो निमी पैटर्न और क्या कहते हैं रॉयल की जो बुक होती है उससे आप पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा। उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और प्री एग्ज़ाम की ज़्यादा वो ना करें। प्री एग्ज़ाम में तुम्हारा 10th लेवल का ही सिलेबस आता है, उसमें सिर्फ वो एक क्वालिफाइंग ग्राउंड रहता है निकालने के लिए, जिसमें से आपको 50 में से 15 क्वेश्चन ही सही करने होते हैं। उसको स्ट्रेस लेकर के ना पढ़ें, उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। जो भी तुम्हारी ट्रेड से रिलेटेड है उसको ज़्यादा पढ़ें, तो उसमें ज़्यादा वो रहेगा तुम्हारा जॉब का। और क्या था? हाँ। हाँ, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ये जो ट्रेनिंग्स के क्वार्टर है उनकी लिंक भी दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कैसे क्वार्टर मिलते हैं इनको। और फिर चलिए, फिर कुसुम जी चलते हैं फिर। ठीक है, धन्यवाद, ओके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में और भी जानकारी पाने के लिए, और भी ट्रेड से जो भी आपको गाइडेंस चाहिए या फिटर ट्रेड से चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगी। और भी वीडियो आते रहेंगे, तो आप प्लीज़ कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। इनका धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों सभी लोग। ये काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, काफ़ी इनकी वीडियो से बेनिफिट्स होता है, तो इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और देखें वीडियो को।